हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टारगेट है वो डे है 22 और ऐसे ही हमारा टारगेट 60 दिनों तक चलेगा, जिसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें और अपने एग्ज़ाम तक सिलेबस को भी कंप्लीट कर लें, जिससे कि एग्ज़ाम आ जाए तो हमें बिल्कुल भी प्रेशर ना रहे। और आप सबके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाने वाले कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है कि नहीं हुआ है, तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर आप लोगों का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए, एक पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के लिए टाइम है। तो धीरे धीरे कोशिश यही कीजिए कि पढ़िए और रेगुलर पढ़िए। ऐसा ना रहे कि हम 1 दिन पढ़ें, 2 दिन पढ़ें और फिर 3-4 दिन हम छोड़ दें पढ़ाई ही करना। तो ऐसे क्या होगा कि सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बस कोशिश यही कीजिए कि रेगुलर पढ़िए। अगर हम रेगुलर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टारगेट है हम देख ले रहे हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैथ में हमें समय, कार्य और दूरी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। कल भी हमने समय और कार्य के क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस किया था, परसों भी, बट आज हमें फिर से प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि हमें क्या करना है, अगर हम एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रही है तो फिर हमें उसकी क्लास भी देखनी है। तो मैं ऐसा ही कर रही हूँ, क्लास भी देख रही हूँ। क्लास में जैसे सर बताए हैं फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस को भी लगा रही हूँ, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। जो हमें नहीं आ रहे हैं क्वेश्चंस वो आने लगे, हम इतने ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी हमें मैथ में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो जहाँ से हमारा टॉपिक का क्वेश्चंस ना बने, हमें क्या करना चाहिए, फिर से उस टॉपिक को देखना चाहिए, उसकी क्लास को लेनी चाहिए, समझना चाहिए कि सर कैसे बता रहे हैं। जब हम पहले क्लासेस देखे थे तो हमें क्यों नहीं आया, हो सकता है उस टाइम हमने ध्यान से पढ़ा ना हो, इस वजह से हमें नहीं आया हो। तो हमें दोबारा, अगर क्वेश्चंस को हम लगा रहे हैं दोबारा से हमें नहीं आ रहा है, तो फिर से क्या करनी है, क्लासेस देखनी है, समझना है, उसके बेसिक को समझना है कि सर कैसे पढ़ाए हुए हैं। तो ऐसे क्या होगा कि हमें आने लगेगा। और जब भी हम मैथ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चंस को हमें 1-2 बार रीड करना चाहिए कि आखिर ये क्वेश्चंस हमें क्यों नहीं आ रहा है। 1-2 बार हमें पढ़ना चाहिए क्वेश्चंस को, तो हमें क्या होगा कि समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कह क्या रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसे फिर हम छोड़ ही देते हैं कि अरे नहीं ही आ रहा है। तो 1-2 बार हमें क्या करना चाहिए, कोशिश भी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैथ में हमें समय, कार्य और दूरी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका समय, कार्य और दूरी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गया हो तो आप अपना कोई और भी टॉपिक ले सकते हैं इस जगह पर। और क्यूब भी याद करना है, हमें टेबल भी याद करना है और स्क्वायर भी याद करना है, अगर हमें याद नहीं है 40 तक। रीजनिंग में हमें सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है, उसके 100 क्वेश्चंस या फिर 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। और साइंस में हमें विटामिन्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन 12 तक हमें अच्छे से पढ़ना है। और ये भी पढ़ना है कि विटामिन की खोज किसने की है, उसके साथ ही जल में कौन सी विटामिन घुलनशील है, वसा में विटामिन कौन सी घुलनशील है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में विटामिन से क्वेश्चंस तो एक पूछ ही लिए जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पॉलिटी में हमें केंद्र व राज्य के संबंध के बारे में पढ़ना है। केंद्र व राज्य के संबंध में कौन सी प्रमुख अनुच्छेद हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। हिस्ट्री में हमें सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ना है और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है। भक्ति आंदोलन में जैसे कि मीराबाई आ जाती हैं, गोस्वामी तुलसीदास आ जाते हैं, रैदास आ जाते हैं, कबीर आ जाते हैं, गुरु नानक आ जाते हैं, तो उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। स्टैटिक जीके में हमें नदियों के किनारे जो बसे नगर हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे यमुना नदी के किनारे आगरा बसा हुआ है ना। सरयू नदी के किनारे अयोध्या, जो भी राम मंदिर बना है वो है। तो ऐसे ही नासिक, जैसे कि गोदावरी नदी जो है उसके किनारे जो हमारा नगर है वो नासिक है। तो इस प्रकार से हमें नदियों के किनारे जो हमारे नगर बसे हुए हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास स्टैटिक जीके की कोई भी बुक नहीं है तो अगर आपके पास लूसेंट होगा ना, तो लूसेंट में जो खाने बने हुए हैं उसमें सब दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स की भी हमें क्लास लेनी है, या फिर हमारे पास कोई बुक वगैरह हो तो हम उससे भी पढ़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। एक पेशेंस के साथ हमें रेगुलर रह के डेली अपने टारगेट को कंप्लीट करते रहना है। स्टे स्ट्रॉन्ग एवरीडे माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।